नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल में यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक। यहाँ हम भर्तृहरि जी की नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में हम यह विद्वजन पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले एक पद्धति मूर्खजन पद्धति पढ़ चुके हैं। ये हमारी विद्वजन पद्धति का तीसरा श्लोक है। तो आइए हम जान लेते हैं इसको। पूर्व में जिस तरीके से हमने पढ़ा है सेम वही तरीका हमारा रहेगा। हम श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ करेंगे। अधिगत परमार्थान अपंडितान मावस्था तृणमेव लघुलक्ष्मी नैव तान् सम्रूढादि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वारणानाम् अधिगत परमार्थान् अपंडितान् मावस्था तृणमेव लघुलक्ष्मी नैव तान् सम्रूढादि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वारणानाम्। इसका अर्थ इस तरीके से है जो हमने नीचे लिख ही रखा है। अधिगत परमार्थान। अधिगत परमार्थ उनको कहते हैं जिन्होंने सभी तत्वों को समझ लिया है, जिन्होंने सभी वास्तविक तत्वों को समझ लिया है। यानी कि जिस व्यक्ति ने वास्तविक जीवन को समझ लिया है, वास्तविक तत्वों को समझ लिया है, वास्तविक ईश्वर को जान लिया है। पंडितान द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन। विद्वानों का यानी कि विद्वान लोग, पंडित लोग, पढ़े लिखे लोग। माँ मतलब नहीं, मावस्था अनादर ना करें। जिन लोगों ने वास्तविक तत्व को समझ लिया है, ऐसे विद्वान लोगों को अनादर ना करें। क्यों ना करें? तृणमेव तिनके के समान। तृणमेव तिनके के समान। तिनके के समान। तृणमेव लघुलक्ष्मी। लघु माने हल्की, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, धन, संपत्ति। न एव नहीं, तान उनको सम्रूढादि रोक सकती है। तिनके के समान लघु धन, लघु लक्ष्मी, धन, लघु थोड़ा सा संपत्ति जो बहुत हल्की है, ऐसी संपत्ति। तान उनको, किनको? जिन्होंने वास्तविकता को जान लिया है, वास्तविक तत्व को जान लिया है। अधिगत परमार्थान तान सम्रूढादि नहीं रोक सकते हैं। तान कान, अधिगत परमार्थान कान, अधिगत परमार्थान किम कर्तुं न शक्यते सम्रूढादि रोक नहीं सकते हैं। तृणमेव लघुलक्ष्मी। लक्ष्मी कीदृशी अस्ति? तृणमेव लघु अस्ति। तिनके की तरह लघु है। तृणमेव कः अस्ति? तृणमेव लघु लक्ष्मी अस्ति। अभिनवमदलेखा। अभिनव मदलेखा। अभिनव माने नई नई, मद माने मद, जो रेखा है, नई नई रेखा से। श्याम गंडस्थलानाम काले काले कपोलों वाले, काले काले गालों वाले। यानी कि ऐसा जिसकी नई नई मद लेखा बहने लगी है, नया नया मद जिसे पैदा हुआ है, यानी कि नया नया जवान जो हुआ है, जिसके काले काले गालों पर, काले काले कपोलों पर जो मद बहने लगा है और नया नया बहने लगा है। न भवति विसतन्तु वारणानाम। वह न भवति नहीं होता है, विसतन्तु कमल नाल के
रेसे से उसे नहीं रोका जा सकता है। किसको? वारणानाम। एक बार हम इसका अन्वय करके देख लेते हैं। इसका अन्वय इस तरीके से है, अधिगत परमार्थान। अधिगत परमार्थान, जो जिन्होंने वास्तविक तत्व को समझ लिया है, जिन्होंने वास्तविकता को जान लिया है, ऐसे पंडितों को पंडितान, ऐसे पंडित जिन्होंने वास्तविक ज्ञान को जान लिया है। माँ नहीं अब हम स्था, उनके प्रति घमंड मत दिखाओ। लघु तृणमेव, लघु मतलब हल्की, तिनके के बराबर हल्की, तिनके के समान हल्की। लक्ष्मी तान, तान मतलब उनको, तान उनको जिन्होंने अधिगत परमार्थान, किन तान किसके लिए कहा गया है? अधिगत परमार्थान। न एव नहीं, समरूढ़ादि रोक सकता है। किस तरीके से नहीं रोक सकता है? जिस तरीके से अभिनवमदलेखा श्यामगंड स्थलानां वारणानां विसतन्तु वारणं न भवति। जिस तरीके से वारणानां, जिस तरीके से अभिनव मदलेखा, जिसे नई नई मदलेखा भरी है, श्यामगंड स्थलानाम, जिसके नई नई मदलेखा काले काले गालों पर बही है। अभी नई नई मदलेखा, जिसे अभी नया नया मद बहने लगा है, जिसके गालों पे, जिसके काले काले गालों पे नया नया अभी मद बहने लगा है, यानी कि जवान हाथी। वारणानाम, जवान हाथी को विषतंतु वारणम न भवति। विषतंतु से यानी कि कमलनाल से, कमलनाल के तंतु से रोका नहीं जा सकता है। यदि आप ऐसा कर रहे हो, यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, यदि आप ऐसा कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है, इसी तरीके से ये भी संभव नहीं है कि जिन्होंने वास्तविक तत्व को जान लिया है उनको आप लघु लक्ष्मी के द्वारा रोक सको। इसीलिए उनके प्रति आप अपना घमंड ना दिखाएं। वह, यदि आप ऐसा कर रहे हैं, उन्हें रोकना चाह रहे हैं, आप घमंड दिखाना चाह रहे हैं, उन्हें रोकना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा ही कर रहे हैं जैसे नया नया मद जिसे बहने लगा है, जिसके गालों पे भी नया नया मद आया, यानी कि नया नया जवान जो हाथी हुआ है, उसे आप कमलनाल। यही हम चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं इसका। यहीं पर हम इसका नीति शतक में विद्वजन पद्धति का ये चौथा श्लोक है, इसे भी यहीं जान लेते हैं। अम्भोजिनी वनविहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धं जलभेदविधौ प्रसिद्धः वेदग्धकीर्तिम् अपहर्तुम् असौ समर्थः। अम्भोजिनी वनविहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा वेदग्धकीर्तिम् अपहर्तुम् असौ समर्थः। अम्भोजिनी वनविहार विलासम एव। अम्भोजिनी माने होता है कमलनी, वन माने वन में, विहार विलासम एव क्रीड़ा करने के आनंद को ही। कमलनी वन में क्रीड़ा करने के आनंद को ही, एव मतलब को ही। हंसस्य हन्ति, हंस के, हंसस्य मतलब हंस के, हन्ति मतलब नष्ट करता है। नितराम कुपितो विधाता, अत्यंत क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी। न तो
अस्य न न माने नहीं, किंतु इसकी दुग्ध जल भेद विदौ प्रसिद्धः, दूध और जल को पृथक करने में विख्यात प्रसिद्ध वेदग्ध कीर्तिम चतुरता को या चतुरता के यश को अपहर्तुम असौ हरण करने में समर्थ नहीं है। असौ माने इसको करने में समर्थ नहीं है। एक बार हम इसका अन्वय देख लेंगे। नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वनविहार विलासम् एव हन्ति अस्य दुग्धजलभेदविदौ प्रसिद्धः विलास एव हन्ति अस्य मतलब इसकी दुग्धजलभेदविदौ प्रसिद्धा वेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम न असौ न तो न असौ हर तुम, यहाँ बिंदी लगाना रह गया है, हर तुम तो असौ न समर्थः, यह करने में भी वह समर्थ नहीं है। असौ माने यह, अस्य माने अस्य यहाँ पर किसके लिए है, अस्य यहाँ हंस के लिए है और असौ यहाँ ब्रह्मा के लिए है। नितराम कुपितः विधाता, अत्यधिक क्रोधित होने पर ब्रह्मा जी हंस की अम्भोजिनी वन विहारस्य कमलनी के वन में घूमने का विलासम एव हंति, विलास करने का, घूमने का, अपनी पत्नी के साथ विलास करने का, प्रेम करने का, एव हंति को हरण कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अस्य इस हंस का क्या बिगाड़ सकता है विधाता। नितराम कुपितः विधाता, अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर विधाता हंस का अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंति, अम्भोजिनी वन यानी कि कमलनी के वन में विहार करने का जो विलास है, अपनी पत्नी के साथ जो विलास करने का जो उसका काम है, उसको हरण कर सकता है। अस्य इसका दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, इसके अंदर जो प्रसिद्धता है क्या, किसकी, दूध और पानी को अलग करने की। कहते हैं कि हंस में यह प्रसिद्धता होती है, यह क्वालिटी पाई जाती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। वह दूध को पी के पानी को छोड़ सकता है, या पानी को पी करके दूध को छोड़ सकता है। दूध में पानी मिल जाने के या पानी में दूध मिल जाने के बाद अगर कोई उसे अलग अलग कर सकता है तो वो केवल हंस है। तो उसी के बारे में ये कहा गया है, दुग्ध जल भेद विधौ, जो उसमें उसे जो विधाता द्वारा प्राप्त है, जो प्रसिद्धता है उसकी, वेदग्ध कीर्तिम, जो चतुरता है, जो यश है उसमें, अपहर तो असौ न समर्थः, उसको हरण करने में, उसको नष्ट करने में तो वह भी समर्थ नहीं है। अब इसका सीधा सा अर्थ हम ये कह सकते हैं कि नितराम कुपितः विधाता, यदि ब्रह्मा जी अत्यधिक क्रोधित हो जाएं तो हंस का क्या बिगाड़ सकते हैं। केवल इतना ही कि उसे कमलनी के वन में घूमने का, भ्रमण करने का, विलास करने का, प्यार करने का अवसर उससे नष्ट कर सकते हैं। किंतु जो विधाता के द्वारा उसे प्राप्त है एक प्रसिद्धि, जो विधाता ने उसे पहले दी है दूध और जल को दूर करने की, उसे वह नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे वह नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। तो इसका अर्थ हम एक ये ले सकते हैं कि आपके अंदर यदि कोई क्वालिटी है, यदि आपके अंदर कोई प्रसिद्धि है, आप में यदि कोई प्रसिद्धता है,
तो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान ने यदि आपको दी है तो आप ये कहो कि नहीं, इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, इसने मेरा ये चुरा लिया, इसने मेरी पेन ले लिया, इस तरीके का आप कहोगे इसने मेरा धन चुरा लिया, या जिस चीज़ से मानो कि मैं जिस आसन पर बैठ के ध्यान करता था इसने ये आसन चुरा लिया, इसलिए मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, इस तरीके की कोई भी चीज़, तो वो आपके अंदर यदि ध्यान करने की स्थिति है, आप ध्यान लगा पाते हो, तो उसे नहीं वह व्यक्ति चुरा सकता है। तो मतलब ये अर्थ है इसका कि आपके अंदर अगर कोई प्रसिद्धि है तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता है, वो आपके ही अंदर रहेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर नीति शतक को संपूर्ण करेंगे। अब केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्या एकलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्या एकलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं। केयूराणि कहते हैं बाजूबंद, जो बाजू में बांधे जाते हैं, राजा महाराजाओं पहले बांधते थे। ना माने नहीं, भूषणानि मतलब सुशोभित, पुरुषम मतलब पुरुष को, हारा मतलब हार, ना मतलब नहीं, चंद्रमा की तरह चमकते हुए। बाजूबंद नहीं, सुशोभित करते हैं पुरुष को, और ना ही हार, ना ही चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा की तरह चमकते हुए, न स्नानम न विलेपनम, न ही स्नान, न विलेपनम क्रीम पाउडर इत्यादि, न कुसुमम सेंट, न अलंकृता मूर्धजा वाण्या एक अलम करोति पुरुषम, वाणी ही एक अकेली क्या करती है, अलंकृत करती है पुरुष को। या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत शुद्ध वाणी को धारण करते हैं। क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है। खलु मतलब निश्चित, भूषणानि सततम आभूषण निरंतर, वाणी रूपी आभूषणम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। अब इसका हम एक बार अन्वय देख लेते हैं। केयूराणि हारा स्नानं विलेपनं पुष्पत्र अलंकृतः केशः वाण्यः एका अलम करोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि छायन्ते खलु केयूराणि हाराः स्नानं विलेपनम, यानी कि बाजूबंद, हार, स्नान, क्रीम पाउडर और पुष्पत्र अलंकृता, यानी कि चंद्रमा की तरह चमकने वाला, केशाह नहीं केस, ना तो आपका बाजूबंद, ना हार, ना स्नान, ना क्रीम पाउडर, ना पुष्पत्र यानी कि अलंकृता, ना ही आपको क्या अलंकृत करता है,
ना ही आपको चंद्रोज्ज्वलः यानी कि ना ही आपको चंद्रमा ही आपको सुशोभित करता है। अलंकृतः केशा, ना ही आपको केश अलंकृत करते हैं। बाण्ड्या एक सलम करोति, वाणी ही एक अकेली अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जिसकी वाणी में परशुद्धि होती है, परिष्कृता होती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु, भूषणानि क्षीयन्ते खलु, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। निश्चित ही आभूषण नष्ट हो जाते हैं। खलु माने निश्चित के लिए आया है, या भूषणानि क्षीयन्ते, निश्चित ही आभूषण क्षीण हो जाते हैं। वाक्भूषणम सततम भूषणम, केवल एक वाणी का आभूषण ही निरंतर रहता है। सततम मतलब निरंतर, केवल वाणी आभूषण ही हमेशा रहता है। ना तो आपको बाजूबंद अलंकृत करते हैं, ना हार, ना स्नान, ना विलेपनम, ना आपको चंद्रमा की तरह चमकने वाली चमक, ना ही आपको केश, और ना ही आपको केश अलंकृत करते हैं। यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ना ही आपको बाजूबंद, ना भूषयंती सुशोभित करते हैं। केयूराणी ना भूषयंती, बाजूबंद आपको भूषित नहीं करते हैं। पुरुषम, बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। ना ही हार, ना ही चंद्रमा की तरह चमकने वाली चमक, ना ही स्नान, ना ही क्रीम पाउडर, ना ही परफ्यूम कुसुम, ना अलंकृता मूर्धजा। केवल और केवल कहने का इसमें केवल इतनी सी लाइन का अर्थ है। वाण्या एक सलम करोति पुरुषम यह संस्कृता धार्यते, वाणी ही एक अकेली अलंकृत करती है पुरुष को। कैसी वाणी? जो संस्कृत को धारण करती है। संस्कृत को धारण करने का मतलब है जो परिष्कृत और शुद्ध वाणी है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, केवल वाणी भूषण ही, केवल वाणी का आभूषण ही, केवल वाणी ही निरंतर रहती है, सदा रहती है, हमेशा रहती है। इसके बाद हम आगे का श्लोक जानेंगे।